सत्य। हमारा समय बड़े तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आकर दबोच लेगी। मृत्यु में जो देर हो रही है केवल हमारे जीवन का समय शेष है। उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर भी नहीं और विद्या के आधार पर भी नहीं, बल्कि समय के आधार पर। जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधानपूर्वक सावधानी बरत रहे हैं, सावधान होते ही नहीं है, चेतन होते ही नहीं है। कितनी आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर, ज्ञानी होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा और वह अपना परिणाम अपने को ही भोगना पड़ेगा। इस भूल या दुख का परिणाम और किसी को नहीं भोगना होगा। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाएं। ये जीवन तो चलता रहेगा। हमारे पूर्वज चले गए, अभी भी जा रहे हैं। संसार वैसे ही चल रहा है, गृहस्थी वैसी चल रही है। लेकिन जिसने जो पाया है वो उसी के साथ जा रहा है। इतना कुछ जानते समझते हुए भी उस परमात्मा के प्रति हमारा आलस्य, अनभिज्ञता क्यों है? इस समय उस परमात्मा का सानिध्य आवश्यक रूप से हमें लेना चाहिए, क्योंकि समय ही कलयुग का है। और कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें यज्ञ, तप, जप किसी से संभव हो न हो। नाम का आधार तो हर किसी के पास है, श्वास श्वास के पास है। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, जैसा भी संभव हो उस परमात्मा, उस प्रभु का स्मरण अवश्य करें। इसी में ही कल्याण होगा। धन, पैसा, रुपया, जायदाद जितनी भी हमारी देखने में है, कमाने में है, इकट्ठी करने में है, ये सब धरी रह जाएगी। सिकंदर जैसा महान योद्धा भी खाली हाथ गया और सारे संसार को संदेश देके गया कि देखो भाई, मेरे हाथ खाली है। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाया। इस संसार को बता के गया। ये दृष्टांत है। फिर भी क्यों मूढ़ बुद्धि जीव हम उस परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते? समय का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर एक रात दिन के बाद में हमारी उम्र में एक दिन का घाटा हो रहा है। जो आयु, जो श्वास इस शरीर को मिले हैं, उस आत्मा का कल्याण करने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए। और यही मनुष्य का ध्येय है, यही मनुष्य का लक्ष्य है। गृहस्थी जीवन, संसारिक भोग, पशु पंछी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी भोगते हैं। मनुष्य की पहचान कैसे होगी? जब हरि का भजन, परमात्मा का स्मरण और आत्मा का कल्याण होगा, तब मनुष्य की पहचान।